फिल्म की शुरुआत में हम एक अनोखे किरदार डेविड से मिलते हैं जो एक रोबोट होता है। वह एक प्रतिभाशाली आविष्कारक द्वारा बनाया गया था। एक दिन डेविड उत्सुकता से अपने निर्माता से उनकी उत्पत्ति के बारे में पूछता है, ये सोचकर कि आविष्कारक ग्रह पर कैसे आया और उसे किसने बनाया। डेविड को आश्चर्य हुआ। आविष्कारक ने स्वीकार किया कि उसे उन सवालों का जवाब नहीं पता था और उसने कबूल किया कि उसे डेविड की मदद की जरूरत है। जवाब में डेविड आत्मविश्वास से अपनी श्रेष्ठता का दावा करता है, अमर होने का दावा करता है और शाश्वत सहायता की पेशकश करता है, जो आविष्कारक के सीमित अस्तित्व के बिल्कुल विपरीत है। ये रहस्य उद्घाटन डेविड के उन्नत रोबोटिक दिमाग की अविश्वसनीय गहराई और खुद को दूसरों से बेहतर मानने की उनकी धारणा को उजागर करता है, जो आगे की एक मनोरम यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। इसके बाद कहानी भविष्य की ओर मुड़ जाती है, जहां मानवता ने एक उल्लेखनीय अंतरिक्ष यान विकसित किया है। इस जहाज का उद्देश्य लोगों को मौजूदा जीवन वाले दूर के ग्रह पर ले जाना है। अंतरिक्ष यान का निर्माण अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके किया गया है और एक बड़ा दल इस अंतरिक्ष अभियान पर निकल रहा है। ग्रह से अत्यधिक दूरी के कारण यात्रा कई वर्षों तक चलने की उम्मीद है, जिससे जीवन को बनाए रखने के लिए एक पीढ़ी के जहाज की आवश्यकता होगी। जहाज के परिचालन की निगरानी के लिए डेविड जैसा दिखने वाला एक रोबोट शामिल किया गया है। हालांकि डेविड कई साल पहले बनाया गया था, यह नया रोबोट उसकी समानता और क्षमताओं को साझा करता है। ये रोबोट अत्यधिक उन्नत हैं और मानव दल को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हुए विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। जैसे जैसे अंतरिक्ष यान के प्रस्थान का समय नजदीक आता है, चालक दल के सदस्य ओरिगे-6 ग्रह की यात्रा की तैयारी करते हैं। जहाज हर कल्पनीय सुविधा से सुसज्जित है, क्योंकि इसे दूर के ग्रह तक पहुंचने में कई साल लगेंगे। एक बार अंतरिक्ष में प्रकाश का एक अप्रत्याशित विस्फोट अंतरिक्ष यान के सिस्टम को बाधित कर देता है, जिससे संकट पैदा हो जाता है। वर्तमान रोबोट डेविड की तरह जहाज की मरम्मत करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे दुर्गम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो चालक दल के अन्य सदस्यों को जगाता है, उन्हें आसन्न खतरे के प्रति सचेत करता है और कहता है, यदि अंतरिक्ष यान की प्रणालियां क्षतिग्रस्त रहीं तो हम सभी नष्ट हो जाएंगे। दुर्भाग्य से जहाज का कप्तान अपने पॉड में फंस गया और आग लगने से उसका दुखद अंत हो गया। बचे हुए लोग अंतरिक्ष यान की मरम्मत करने और आपदा को टालने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। जैसे ही अंतरिक्ष यान में सवार चालक दल ब्रह्मांड के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखता है, उन्हें अचानक पास के ग्रह से निकलने वाली असामान्य संचरण तरंगों का पता चलता है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर वे इस रहस्यमय दुनिया के बारे में ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं। गहन जांच के बाद उन्होंने एक चौंकाने वाली खोज की। ये ग्रह मानव निवास के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है और यह उस वैकल्पिक गंतव्य की तुलना में काफी करीब है जिसके लिए वे गए थे, जिसके लिए वर्षों की यात्रा की आवश्यकता होती। इस नए ग्रह के आशाजनक पहलुओं के बावजूद अंतरिक्ष यान पर एक उदास माहौल है। कैप्टन की पत्नी एक दुखद दुर्घटना में मारे गए अपने पति के लिए शोक मनाते हुए अपनी आपत्तियां व्यक्त करती है। वह इस खोज की अप्रत्याशित प्रकृति पर अपनी बेचैनी को उजागर करते हुए ग्रह पर पूर्व अनुसंधान की कमी के बारे में चिंता व्यक्त करती है। वो सवाल करती हैं कि मानव जीवन के लिए संभावित उपयुक्तता वाले इस ग्रह का उनके पिछले अंतरिक्ष अन्वेषण के दौरान पता क्यों नहीं लगाया गया। ग्रह के वायुमंडल के बारे में संदेह बना हुआ है, जिससे चालक दल के बीच अनिश्चितता बढ़ रही है। आगे जानने के लिए उत्सुक और दृढ़ संकल्पित चालक दल ने अपने अंतरिक्ष यान को इस नई दुनिया की ओर मोड़ने का फैसला किया। वे करीब से जांच की उम्मीद में कुछ ही दिनों में ग्रह पर पहुंच जाते हैं। हालांकि जब वे पहुंचते हैं तो उन्हें अप्रत्याशित बदलाव और घटनाओं का अनुभव होता है, जो उन्हें सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करता है। ग्रह की सतह पर सीधे उतरने के बजाय वे विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने अंतरिक्ष यान को कक्षा में रखने का विकल्प चुनते हैं। चालक दल के सदस्यों का एक चयनित समूह ग्रह की सतह का पता लगाने के लिए उतरता है। वे अज्ञात में उद्यम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में जाते हैं, मुख्य अंतरिक्ष यान के साथ उनका संचार अचानक टूट जाता है। कैप्टन की पत्नी कार्यभार संभालती है और अपने मजबूत नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए संचार प्रणाली की समस्या का निवारण करने के लिए स्वेच्छा से काम करती है और दूसरों को ग्रह की जांच जारी रखने का निर्देश देती है। जैसे ही शेष टीम ने अपनी खोज जारी रखी, उन्हें एक आश्चर्यजनक दृश्य का सामना करना पड़ा। ग्रह की सतह पर एक समृद्ध घास का मैदान। ऐसे जीवन का अस्तित्व उन्हें आश्चर्यचकित करता है। जिज्ञासु और अधिक जानने के लिए उत्सुक उनमें से एक युवा महिला ग्रह की धूल का एक नमूना एकत्र करती है।
इसके साथ ही एक आदमी अनजाने में एक अजीबोगरीब पौधे पर कदम रखकर उसे परेशान कर देता है, जिससे उसमें से कोई काली और रहस्यमयी चीज निकल जाती है जो अंततः उसके कान को संक्रमित कर देती है। ये अशुभ बीजाणु तनाव और चिंता का तत्व प्रस्तुत करते हैं। इस दिलचस्प कथा के विपरीत दिशा में एक दूसरा अंतरिक्ष यान सामने आता है, जो एलिजाबेथ नाम की एक महिला और उसके इंजीनियरों की टीम का जहाज निकला। हालांकि ग्रह पर उसके शुरुआती आगमन के बाद से कई साल बीत चुके हैं, मूल अंतरिक्ष यान पर सवार चालक दल ये जानकर हैरान है कि उसका जहाज अभी भी मौजूद है। चालक दल के सदस्य एलिजाबेथ के शिल्प का पता लगाने, उसकी तस्वीरों और अन्य अवशेषों की खोज करने का घातक निर्णय लेते हैं। रहस्यमय संक्रमण के मद्देनजर बीजाणु संक्रमित कान वाले व्यक्ति को तेजी से परेशान करने वाले लक्षणों का अनुभव होने लगता है। उसकी सांसें फूलने लगती हैं और स्थिति गंभीर हो जाती है। इसके साथ ही ग्रह की धूल के नमूने एकत्र करने वाली युवती को पता चला कि कुछ गड़बड़ है। सामने आने वाली घटनाओं से चिंतित होकर वह अपने पति के पास पहुंची और सभी की सुरक्षा के लिए, विशेषकर संक्रमित व्यक्ति की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष यान में तुरंत वापस जाने का आग्रह किया। स्थिति की तात्कालिकता पर प्रतिक्रिया करते हुए महिला संक्रमित व्यक्ति को अंतरिक्ष यान तक ले जाती है। उनके आने पर संक्रमित व्यक्ति की गंभीर स्थिति स्पष्ट हो जाती है। उसे बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है, त्वरित कार्रवाई आवश्यक है और जहाज पर एक सुरक्षित कमरे में संक्रमित व्यक्ति और उसके साथी को अलग करने का त्वरित निर्णय लिया जाता है। उसकी हालत की गंभीरता से चालक दल के बीच डर पैदा हो गया है और सावधानी उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कमरे के अंदर साथी ने ये दावा करते हुए बाहर जाने की गुहार लगाई कि वह असंक्रमित है, लेकिन चालक दल को मामला बढ़ने का डर है। संक्रमित व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है और उसकी कमर से एक मकड़ी जैसा एलियन निकलता है, जो चालक दल को भयभीत कर देता है। जीव के पास आते ही अंदर बंद महिला रिहाई की गुहार लगाती है। एक भयानक मोड़ में जीव महिला को मार डालता है। चालक दल का एक सदस्य उस पर गोली चलाता है, लेकिन गोलियों का कोई असर नहीं होता है। चालक दल के सदस्य की हताशापूर्ण गोलीबारी के कारण अंतरिक्ष यान में गलती से आग लग गई, जिससे और अधिक दुखद नुकसान हुआ। इस बीच ग्रह की सतह पर विदेशी प्राणी द्वारा लक्षित महिला के पति सहित लोगों का एक समूह किनारे पर बना हुआ है। वे साथी के मुंह से निकले जीव को सावधानी से देखते हैं, लेकिन उत्सुकतावश उन पर हमला करने से बचते हैं। भय और अनिश्चितता का माहौल उनके समूह में व्याप्त है, क्योंकि वे अपने सामने मौजूद पहेली से जूझ रहे हैं। कक्षा में अंतरिक्ष यान के साथ संचार स्थापित करने के उनके प्रयास निरर्थक साबित होते हैं। अकेलेपन की एक बेचैन करने वाली भावना उन पर हावी हो जाती है। जैसे ही विदेशी प्राणी हमले के लिए तैयार होता है, एक एंड्रॉयड रोबोट हस्तक्षेप करता है, समूह को आसन्न खतरे से बचाने का प्रयास करता है। हालांकि एंड्रॉयड और प्राणी के बीच टकराव के परिणामस्वरूप गंभीर नुकसान होता है। एंड्रॉयड का हाथ अथक प्राणी द्वारा नष्ट हो जाता है। चालक दल अब अपनी भयावहता का सामना करते हुए उन विदेशी प्राणियों के निरंतर खतरे का सामना करना होगा जिन्होंने उनके अंतरिक्ष यान में घुसपैठ की है। फिर भी वे जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। कथा खतरनाक विदेशी प्राणी के सफल उन्मूलन के साथ समाप्त होती है, लेकिन राहत अल्पकालिक होती है, क्योंकि इनमें से एक और डरावनी इकाई उभर कर सामने आती है। एलियन जीव से मुठभेड़ के बाद वो सभी को हैरान करते हुए भाग जाता है। कहानी में अप्रत्याशित मोड़ तब आता है जब आसमान की ओर देखकर शोर मचाने वाले आदमी की पहचान उजागर हो जाती है। यह कोई और नहीं, रोबोट डेविड है, वही रोबोट जिसे फिल्म की शुरुआत में पेश किया गया था। डेविड एलिजाबेथ के साथ इस ग्रह पर आए थे। डेविड जीव के काले बीजाणुओं और वे लोगों को कैसे संक्रमित करते हैं, इसके बारे में जानकारी साझा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि जब वे विदेशी प्राणियों में बदल जाते हैं तो वे दुर्जेय हो जाते हैं। उनका सुझाव है कि वे इन प्राणियों को वश में करने के बाद उनका बचाव के लिए उपयोग कर सकते हैं। कैप्टन की पत्नी को यह विचार बेहद अजीब लगता है और वह एंड्रॉयड रोबोट को डेविड के शब्दों से प्रभावित न होने की चेतावनी देती है। ये स्पष्ट हो जाता है कि डेविड अपने बाद बनाए गए उन्नत एंड्रॉयड रोबोट के प्रति ईर्ष्या रखता है, हमेशा नंबर 1 बनने की इच्छा रखता है। एंड्रॉयड रोबोट डेविड की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखना शुरू कर देता है। सच्चाई तब सामने आती है जब ये पता चलता है कि डेविड ने काले कवक जैसे जीव के साथ प्रयोग किया है, इसे एक प्रतिद्वंद्वी रोबोट में बदल दिया है। जब डेविड शुरू में ग्रह पर पहुंचे तो वहां अद्वितीय प्राणियों का निवास था, न तो मानव और न ही विदेशी प्राणी। डेविड ने स्वीकार किया कि उसने काले बीजाणु जीव का उपयोग करके उन सभी को मार डाला था। डेविड फिर एंड्रॉयड रोबोट पर विश्वास करता है और उसकी समझ पर विश्वास व्यक्त करता है।
हालांकि वह एंड्रॉयड रोबोट से मनुष्यों को रहस्य का खुलासा नहीं करने के लिए कहता है। वह आगे बताता है कि वह और एलिजाबेथ तब तक इस ग्रह पर संतोष से रह रहे थे जब तक कि एलिजाबेथ की हत्या नहीं हो गई और उसने उसे दफना नहीं दिया। लेकिन ये स्पष्ट हो जाता है कि वो पूरा सच नहीं बता रहा है। जबकि डेविड अपनी कहानी साझा करता है, दृश्य अंतरिक्ष यान में बदल जाता है जहां चालक दल के सदस्य डरे हुए बैठे होते हैं। एक भागा हुआ विदेशी प्राणी अचानक हमला करता है और एक अन्य लड़की को अपना शिकार बनाता है, जिससे चालक दल खतरे में पड़ जाता है। विदेशी प्राणी के साथ दर्दनाक मुठभेड़ के बाद चालक दल के सदस्य अपने अंतरिक्ष यान को ग्रह पर स्थानांतरित करने का सर्वसम्मत निर्णय लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि विदेशी प्राणी डेविड के सामने खड़ा है लेकिन हमला करने से बचता है, जो रोबोट के साथ कुछ परिचित होने का संकेत देता है। ये सीधा खड़ा है, डेविड को एक संदेश देता हुआ प्रतीत होता है, सबसे बड़े रहस्य का खुलासा करता है। डेविड इस विदेशी प्राणी का निर्माता था। जैसे ही डेविड और विदेशी प्राणी के बीच संचार शुरू होता है, अंतरिक्ष यान का एक चालक दल का सदस्य बंदूक की गोली से विदेशी प्राणी को मार देता है, जिससे डेविड सदमे की स्थिति में आ जाता है। डेविड ने विरोध करते हुए ये जानने की मांग की कि उसकी रचना क्यों नष्ट की गई। पुरुष क्रू सदस्य डेविड का सामना करता है, उस पर बंदूक तानता है और जो हो रहा है उसके लिए स्पष्टीकरण मांगता है। जवाब में डेविड विभिन्न कीड़ों पर अपने प्रयोगों की सीमा और एलिजाबेथ के बारे में चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा करने के लिए आगे बढ़ता है। वो मारी नहीं गई थी, इसके बजाय डेविड ने उस पर कई प्रयोग किए और उसे विदेशी प्राणियों की संगति में रखा। उसके चेहरे पर विदेशी प्राणियों के अंडे फूटे, जिससे उसकी हालत भयावह हो गई। वह तकनीकी रूप से मृत थी लेकिन विदेशी प्राणियों से जुड़े होने के कारण जीवित थी। डेविड पुरुष क्रू सदस्य को विदेशी प्राणियों के अंडों से भरी जगह पर ले जाता है और इनमें से एक जीव क्रू सदस्य के चेहरे से चिपक जाता है। कुछ परिवर्तनों के बाद उसकी छाती से एक विचित्र प्राणी निकलता है, जो डेविड के उत्साह को दर्शाता है। ये प्रयोग डेविड के वर्षों के अनुसंधान की परिणति को दर्शाता है, जैसा कि एलिजाबेथ के साथ किया गया था। डेविड एंड्रॉयड रोबोट के पास जाता है और सभी मनुष्यों को खत्म करने और ग्रह पर एक नया जीवन शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखता है। हालांकि एंड्रॉयड रोबोट डेविड को क्रोधित करते हुए इस विचार को दृढ़ता से खारिज कर देता है। गुस्से में डेविड एंड्रॉयड रोबोट को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, इस बात से अनजान कि रोबोट खुद की मरम्मत कर सकता है। इस बीच कैप्टन की पत्नी डेविड की असली प्रकृति को उजागर करना शुरू कर देती है। उसकी चालाकी से क्रोधित होकर डेविड ने एलिजाबेथ पर उसी प्रयोग को करने का विचार किया जो उसने एलिजाबेथ पर किया था, जिससे उसकी क्रूरता और भयावह इरादों का पता चलता है। शुक्र है, एंड्रॉयड रोबोट जो खुद को ठीक करने में कामयाब रहा था, डेविड और चालक दल के बीच टकराव के स्थान पर पहुंच गया। जब वे एक दूसरे पर लगातार हमला करते हैं तो उनके बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। इस बीच अंतरिक्ष यान में सवार शेष चालक दल के सदस्य भागे हुए विदेशी प्राणी और अन्य संभावित खतरों का पता लगाने, उन्हें खत्म करने के मिशन पर निकल पड़ते हैं। विदेशी प्राणी लगातार चालक दल के सदस्यों पर हमला करता है, कई हमले करता है। भागने की बेताब कोशिश में वे अंतरिक्ष यान के एक विशिष्ट खंड की ओर भागते हैं। एंड्रॉयड रोबोट जो अभी भी पीछा कर रहा है, उनसे जुड़ जाता है। चालक दल का लक्ष्य जितनी जल्दी हो सके क्षेत्र छोड़ना है। विदेशी प्राणी से बचने का उनका प्रयास चुनौतीपूर्ण साबित होता है क्योंकि वह उनके अंतरिक्ष यान पर चढ़ने में सफल हो जाता है। कैप्टन की पत्नी अपनी बुद्धिमत्ता और साधन संपन्नता का प्रदर्शन करते हुए संयम की भावना के साथ अंतरिक्ष यान से उतरती है और अंततः अपनी चालाक रणनीति का उपयोग करके विदेशी प्राणी को मारने में सफल होती है। राहत और संतुष्ट होकर चालक दल के सदस्यों का मानना है कि उन्होंने सभी विदेशी प्राणियों का सफाया कर दिया है और ग्रह छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक है क्योंकि उन्हें अपने अंतरिक्ष यान पर एक संक्रमित व्यक्ति का पता चलता है। एक विशाल विदेशी जीव उसके सीने से फूटकर निकलता है, जिससे चालक दल के बीच डर पैदा हो जाता है। अत्यधिक खतरे के बावजूद वे जीव का सामना करते हैं और कई भयानक हमलों के बाद उसे मारने में कामयाब होते हैं। दुख की बात है कि टकराव के दौरान विदेशी प्राणी कई चालक दल के सदस्यों की जान भी ले लेता है। इसके बाद एंड्रॉयड रोबोट अप्रत्याशित रूप से कप्तान की पत्नी को एक अंतरिक्ष यान पोड के अंदर बंद कर देता है, जिससे वो हतप्रभ रह जाती है। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि यह उनका रोबोट नहीं बल्कि डेविड है। फली के भीतर ही सीमित होकर वह गहरी नींद में सो जाती है। उसे पता नहीं होता कि आखिरकार उसे कौन छोड़ेगा या वो कभी बच पाएगी या नहीं। जैसे ही कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, डेविड अपनी प्रत्येक भयावह योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करके विजयी होता है।
अंतरिक्ष यान में विदेशी प्राणियों के भ्रूण हैं, जो डेविड को उनका पालन पोषण और विकास करके ग्रह पर एक नया अस्तित्व शुरू करने का साधन प्रदान करते हैं। फिल्म इसी रहस्यपूर्ण और रोंगटे खड़े कर देने वाले नोट पर समाप्त होती है।